इससे पहले वाले टॉपिक में हम स्टडी कर चुके थे कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो उसके ऊपर एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी जो सेफ्टी वाली वेलोसिटी है, दैट इज़ म्यू आर एंड जी। तो इस वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो ऑब्जेक्ट स्किड नहीं होगी और इजीली अपने पाथ पे स्मूथली मोशन करती रहेगी। तो अब इसके बाद हम बैंकिंग स्टार्ट करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग वर्ड एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ मूव कर रही है तो कई बार ऐसा होता है कि माउंटेन एरिया में ये हमारा सर्कुलर पाथ है तो ऑब्जेक्ट बाहर की साइड ना गिर जाए, तो जो इनवर्ड हमारा पाथ होता है वो इनसाइड थोड़ा कर्व्ड होता है। जैसे इस एग्जांपल इस डायग्राम में देख सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो यहाँ पर क्या है, ये कार ट्रैवल कर रही है लेकिन कार का जो रोड के जो आउटर सरफेस है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है और इनवर्ड ये थोड़ा झुका हुआ आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पर है, तो हम अगर फ्रिक्शन को इस केस में कंसिडर करते हैं तो थीटा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर ये एक कार इंक्लाइंड प्लेन पर है और एंगल इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है एंगल थीटा। तो इसी को बैंकिंग बोलते हैं और बैंकिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है रोड की क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर तो सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बैंकिंग, ताकि जो हमारी गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही हैं, जो हमारे पैसेंजर्स हैं, उनकी सेफ्टी हो जाए और वो बाहर की तरफ स्किड होकर ना गिरें। बैंकिंग मोस्टली आप लोग माउंटेन एरिया में देख सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं। यहाँ पर हम वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे इससे पहले हमने वेलोसिटी निकाली थी v इज़ इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट, ठीक है। तो ये थी हमारी सेफ वेलोसिटी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सेफली मूव करती रहेगी सर्कुलर पाथ में। तो अब माउंटेन एरिया में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके लिए भी एक वेलोसिटी लगेगी, तो उसी वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक कार ट्रैवल कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये है एंगल थीटा। वेट कार का एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फाइन। और जो नॉर्मल रिएक्शन है कार का वो परपेंडिकुलर टू द कार ट्रैवल कर रहा है। एंड यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे ये अगर सर्कुलर पाथ है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो गई हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो कार जब ट्रैवल कर रही है जैसे ही, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। इस डायग्राम को थोड़ा और हम जूम आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें अब दिख रहा है, जैसे ये हमारी कार है, ये पॉइंट हमारे कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेट इज़ mg। कार के परपेंडिकुलर में जो फोर्स है वो लग रही है r, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस लाइन पर, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कैपिटल F से डिनोट किया हुआ है। अब हमारे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये वाला। तो ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो ये एंगल थीटा है, तो मैंने बताया था जो थीटा वाली साइड होती है वो कॉस होती है। जब हम फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगी F cos थीटा, और ये वाली जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा F sin थीटा को। उसी तरह से अब हम रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल रिएक्शन को। तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया और इसके ये हो गए दो वेक्टर्स। नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एंगल थीटा, और थीटा के साइड में जो वेक्टर है वो होता है कॉस थीटा। तो ये वाला वेक्टर हो गया कॉस थीटा, और इधर वाला जो वेक्टर हो गया ये हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर हो जाएगा r sin थीटा। तो इस तरह से हमने नॉर्मल रिएक्शन और वेट को, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये एंगल थीटा कहाँ से आया, इसको हम देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पर ये एंगल तो थीटा आ गया, ठीक है।
ये एंगल हम कंसिडर करते हैं 90 माइनस थीटा। नाउ अब हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इस ट्राइंगल में ये है 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल 90 है, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ईजिली तुम समझ सकते हो। नाउ मूविंग ऑन, रोड का जो स्लोप है वो गिवन है थीटा, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें गिवन है F। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे।